आज का टॉपिक लॉकडाउन के बाद आम व्यापारी क्यों टूट गया, जिम्मेदार कौन? क्या आपने भी नोटिस किया है? दुकान खुली है लेकिन ग्राहक नहीं, मेहनत वही है लेकिन कमाई नहीं। आखिर कौन लॉकडाउन के बाद भारत का छोटा व्यापारी इतना कमजोर क्यों हो गया और जिम्मेवारी कौन है? आज सच्चाई बताएंगे बिना डर, बिना घुमाए फिराए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह। आज का यह वीडियो हर दुकानदार, व्यापारी, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड करने वालों के लिए है। अगर आप या आपका परिवार में कोई बिजनेस करता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। नंबर 1, अचानक लॉकडाउन सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, लॉकडाउन अचानक आया, दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, काम बंद, लेकिन किराया बंद नहीं, ईएमआई बंद नहीं, ब्याज बंद नहीं। बड़े उद्योग के पास रिजर्व था, छोटा व्यापारी महीने में टूट गया। नंबर 2, कैश फ्लो खत्म, बिजनेस खत्म। छोटा बिजनेस रोज की कमाई से चलता है दोस्तों। जब 60 से 90 दिन पैसा नहीं आया, उधारी बढ़ी, सप्लायर नाराज, कर्मचारी छोड़कर चले गए। यहीं से बिजनेस की रीढ़ यानी बैकबोन टूट गई। नंबर 3 दोस्तों, ग्राहक गरीब हो गया। लॉकडाउन के बाद नौकरी चली गई, सैलरी वाले खत्म हो गए और ग्राहक पूछता है जरूरी है क्या? नतीजा, कपड़े नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, बाहर खाना नहीं, व्यापार की बिक्री आदि। नंबर 4, ऑनलाइन और कॉर्पोरेट का कब्जा। लॉकडाउन में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खुले, बिग रिटेल खुले, छोटा व्यापारी बंद। लोगों को आदत लग गई घर बैठे सस्ता। अब दुकान खुली है पर ग्राहक मोबाइल पर। आज बचाते हैं नंबर 5, जीएसटी और नियम छोटे के लिए सजा। बिक्री कम पर जीएसटी रिटर्न, लेट फीस, प्लेंटी, सीए खर्च। नियम सबके लिए बराबर, ताकत सबके पास बराबर नहीं है। नंबर 6, सरकार के लोन राहत या जाल। कहा गया लोन लो, बिजनेस बचाओ। हकीकत, लोन, कर्ज, ब्याज चालू, बिजनेस नहीं चला। आज हजारों व्यापारी कर्ज के जाल में फंसे हैं। नंबर 7, महंगाई ने आखिरी चोट मारी। कच्चा माल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, लागत बढ़ी, ग्राहक दाम बढ़ाने वाला नहीं देता, मुनाफा जीरो। तो जिम्मेवार कौन? सच बोलते हैं, सरकार के अचानक फैसले, सिस्टम, छोटे को नियम, बड़े को राहत, मार्केट कॉर्पोरेट का दबदबा, कोरोना एक आपदा और हम सब फाइनेंशियल तैयारी की कमी। दोस्तों, दोष किसी एक का नहीं, मार सिर्फ छोटे व्यापारियों को पड़ी। अब व्यापारी क्या करे? सॉल्यूशन, बिना सोचे लोन मत लेना, खर्च कंट्रोल करो, उधारी कम करो, डिजिटल व्हाट्सएप ऑनलाइन सीखो, हाई मार्जिन बिजनेस पकड़ो, कैश रिजर्व बनाओ। अरे साहब, भारत के छोटे बिजनेसमैन और वर्कर्स को भारत का जीडीपी से क्या लेना देना? इसका असर यह हुआ कि बिजनेस फ्लॉप होने लगे। मैक्सिमम लोगों लोन डिफॉल्टर होने के कारण सिविल खराब हो गया। पूरे भारत में आज झूठ, फ्रॉड, चीटिंग की घटनाएं बढ़ रही है। लोन के नाम पर लॉकडाउन में जितना रुपया जहां अटका, उसमें से कुछ एक को छोड़कर बाकी किसी को नहीं मिला। दोस्तों, मैं ग्रास लेवल में खुद ही देखा हूं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का छोटा व्यापारी अकेला नहीं है तो जिम्मेवार कौन है? दोस्तों, जिम्मेवार एक नहीं है, लेकिन अगर वजन बांटना पड़े तो सच्चाई ये है कि सबसे पहले जिम्मेवार कौन? नीति, निर्माण और सिस्टम। गवर्नमेंट प्लस पॉलिसी एक्सक्लूशन 40%। अचानक पूरा देश बंद, जमीन पर छोटे व्यापारियों के लिए तुरंत नगद मदद नहीं। नियम वही, ताकत अलग, छोटे व्यापारियों को झेलना पड़ा, बड़े बच गए। मार्केट स्ट्रक्चर, बिग कॉर्पोरेट, ऑनलाइन इकोनॉमी 25% लॉकडाउन में खुले रहे। छोटे बंद के बाद ग्राहक हमेशा के लिए छीन गया। ये प्रतिस्पर्धा नहीं, आसमान मैदान था। कोरोना और वैश्विक हालत, 20% सप्लाई चेन टूटी, मांग गिरी, डर और अनिश्चितता या फैक्टर टाला नहीं जा सकता था। फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, हम सब 15% कैश रिजर्व नहीं रख सकते। पूरा बिजनेस उधार पर, एक झटके में सब खत्म। एक कड़वा सच पर सच है दोस्तों, ये सीधी लाइन में फैसला। छोटा व्यापारी दोषी नहीं है, सिर्फ सरकार दोषी नहीं है। गलत सिस्टम, गलत नीतियां, कॉर्पोरेट दबदबा,
हमारी तैयारी की कमी। असली जिम्मेवार अगर एक नाम लेना हो तो सिस्टम, जो बड़े को सहारा देता है और छोटे को नियम पकड़ा देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारीपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। मैं दिलीप सिंह, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अलग अलग वीडियो बनाता रहूं ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।